बीत गया। बड़े बड़े दरबारों के दरबार सलामत न रहे, बड़े बड़े किले के मालिकों के किले सलामत न रहे, मगर गरीब नवाज की अजमतों का परचम आज भी लहरा रहा है और कयामत तक लहराएगा। वजह यह है कि गरीब नवाज के किरदार की बुनियाद में सदाकत मौजूद है, सच्चाई मौजूद है। हर बज़्म से इस बज़्म का उन्वान अलग है, अस्हाबे मिल्लत आपके दर का फैजान अलग है। दरबार तो देखे हैं बहुत कैफ रज़ा ने, लेकिन आपके दरबार की कुछ पहचान अलग है। हाज़रीन, वक्त नहीं है, शेर तो बहुत कुछ पढ़ना था और मैंने सोचा था कि आखिरी में वो मनक़बत हज़रत को सुनाऊंगा, लेकिन अब वक्त बड़ी तेज़ी के साथ में गुजर गया है और गाज़ी इस्लाम ख़तीबुल हिंद औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शाह हुज़ूर सैयद सलमान मियां साहब क़िबला का खूबसूरत खिताब होने वाला है और हज़रत की गुफ्तगू के बाद में इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का वो खूबसूरत मंजर आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा करेंगे। आइए बड़ी तेज़ी के साथ में औलाद रसूल ख़तीब हिंद हज़रत अल्लामा सलमान मियां साहब क़िबला का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सफ़वी कॉन्फ्रेंस, औलाद गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद मेहदी मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत सैयद अनवारुल्लाह शाह सफ़ी साहब क़िबला, हमारे बिरादर मुकर्रम अज़ीज़ुल मक़ाम पीरज़ादा सैयद ज़फ़र इक़बाल साहब क़िबला और तमाम उलमा अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप बहुत देर से अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी नातें तफसील के साथ और बड़ी उम्दगी के साथ सुन रहे थे। दस्तारबंदी का रूहानी मंजर अभी सामने आने वाला है। मुख्तसर सी गुफ्तगू मैं अपने हिस्से की करके उस मंजर में शरीक होना चाहता हूं जिसके लिए आप सब बैठे हुए हैं और शायद वही लोग बैठे हुए हैं। कूनू मअस-सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। जिंदगी किसी न किसी के साथ गुजरती है और गुजरेगी, मगर खुशनसीबी तब बनती है जब किसी सच्चे का साथ मिलता है। अब रात का ये वो हिस्सा है जिसमें आपको सुभान अल्लाह कहने का ज्यादा सवाब मिलेगा। चूंकि जिसका जहन ये बना होगा कि पोस्टर में प्रोग्राम लिखा है 12 बजे तक, तो 1:30 बजे तक बैठना, 2 बजे तक बैठना, सुनना, बोलना, उसके लिए ईसार का मकाम पैदा करेगा। जिंदगी किसी न किसी के साथ गुजरती है और गुजरेगी, मगर ये जिंदगी बड़ी कीमती है, चूंकि ये जिंदगी नहीं है। इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी आने वाली है, हकीकत में वो जिंदगी है। आप समझ रहे हैं कि ये जिंदगी है,
जो खत्म हो जाएगी, जो फिनिश्ड हो जाएगी, जिसकी मुतय्यना मुद्दत है, महदूद वक्त है, उसे हम जिंदगी समझ रहे हैं और सारी प्लानिंग इसी जिंदगी के लिए। ये जिंदगी जो महदूद है 60 साल की, 65 की, 70 की, इसके लिए इतनी लंबी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, मगर ये जिंदगी इस जिंदगी की प्लानिंग करने के लिए नहीं है, ये जिंदगी उस जिंदगी की प्लानिंग करने के लिए है। ये जो साहिब आस्ताना है वो यहां की प्लानिंग करते हुए नहीं जिंदगी गुजारी है, उन्होंने जो जिंदगी गुजारी है वहां के लिए गुजारी है, जिसकी तरफ हजरत पीर तरीकत अभी इशारा कर रहे थे। तो सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि इतने झूठे दुनिया में घूम रहे हैं और इतनी बड़ी क्वांटिटी है, बल्क में क्वांटिटी है कि पता नहीं किसको कब हवा लग जाए, और हवा किसी को भी लग सकती है, हवा ही तो है, किसी को भी लग सकती है। इसीलिए कुरान तलकीन कर रहा है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से तो डरो ही, मगर सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि सच बुनियादी चीज है। क्या है? थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लीजिए और थोड़ी सी तवज्जो, बात खानकाही है, अगर खामखाही होती तो छोड़ दी जाती। सच जो है ये बुनियाद है, यही बेसिक है, यही प्राइमरी है, यही फंडामेंटल है, यही बुनियाद है। हर चीज के पीछे सच होना जरूरी है। चीजें अलग हैं, मगर चीजों की जीनत तब बनती है जब उन चीजों के पीछे सच्चाई हो। तेरे सजदे के पीछे सच्चाई हो, रुकू के पीछे सच्चाई, इल्म के पीछे सच्चाई, तेरी तरीकत के पीछे सच्चाई, मारिफत के पीछे सच्चाई, जिक्र के पीछे सच्चाई, खिताबत के पीछे सच्चाई, मनकबत के पीछे सच्चाई, नात के पीछे सच्चाई। अगर नीचे सच्चाई है, जड़ों में सच्चाई है, बुनियाद में सच्चाई है, तब अमल सच्चा है। अमल सिर्फ मत देखो, उसके पीछे सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई बुनियादी चीज है। खूबसूरती ये मजबूती की अलामत नहीं है, पेंटिंग ये मजबूती की अलामत नहीं है। ये देखने में ताज्जुब न करना कि एक खूबसूरत इमारत गिर गई, एक खूबसूरत बिल्डिंग गिर गई, क्योंकि खूबसूरती का ताल्लुक मजबूती से नहीं है, मजबूती का ताल्लुक बुनियाद से है। बुनियाद अगर मजबूत है तो वो हवाओं के झोंके और तूफानों के थपेड़े सह लेगी। तूफानों को सहने के लिए जो कलेजा चाहिए, वो कलेजा सच्चाई के मटेरियल से तैयार होता है। बुनियाद में सच्चाई चाहिए। अगर कोई इमारत आज खड़ी है तो बुनियाद मजबूत है। जिन इमारतों की बुनियाद कमजोर होती है वो गिर जाती है। ऐसे ही किरदार की इमारत के लिए किरदार के पीछे सच्चाई चाहिए। जमाना बीत गया, बड़े बड़े दरबारों के दरबार सलामत न रहे, बड़े बड़े किले के मालिकों के किले सलामत न रहे, मगर गरीब नवाज
की अजमतों का परचम आज भी लहरा रहा है और कयामत तक लहराएगा। वजह यह है कि गरीब नवाज के किरदार की बुनियाद में सदाकत मौजूद है, सच्चाई मौजूद है। गरीब नवाज के किरदार में सदाकत मौजूद है, सच्चाई बुनियादी बात है। वरना ये दुनिया बड़ी रस्म और रवाज वाली हो गई है। अभी बता रहे थे हमारे, शायद गायब हो गए, चले गए, मसला वही है, सलाम फेरो लोग गायब। कितने उलमा थे गायब, कितने लोग थे गायब। जो कौम 2-4 घंटे 5 घंटे एक रात में नहीं टिक सकती, वो कौम आगे क्या टिकेगी। ये चावल के एक दाने की तरह है जो पूरी पतीली का हाल बता रहा है। अरे लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई, और सदियों की खता पर कितनी सजा मिलेगी। हमारे सामने लम्हों की खता नहीं है, हमारे पास सदियों की खता है। अब अंजाम क्या होगा। मगर बहरहाल है, जो रस्मदा हो रही है उसका एक हिस्सा हूं तो बता दे रहा हूं कि जहां जाओ पेड़ के नीचे कोई मजार, बरगद शाह, पीपल शाह, जो उस इलाके का लोकेशन है वो लोकेशन शाह, यही चल रहा। जंतरियां चीख रही हैं कि मुझ में जगह बाकी नहीं है। उसकी तादाद इतनी बढ़ गई है और हर आदमी अपने अब्बा का उर्स करने लगा है। फातिहा छोड़ो उर्स होने लगा है। अब ये सिलसिले दराज बात जायज़ और नाजायज़ की नहीं होती है, लेकिन जब कसरत हो जाती है तो कसरत की वजह से अहमियत ख़त्म हो जाती है। एक ज़माना था पीर साहिबान ढूंढने से मिलते थे, है ना, ढूंढने से मिलते थे। यहाँ जाइए इतने सफ़र करके तो वहाँ एक शेख तरीक़त है, वहाँ जाइए वहाँ एक शेख तरीक़त है। अब तो अल्लाह अकबर, कहाँ नहीं है शेख तरीक़त। पहले ढूंढना पड़ता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर गली और हर कूचे में। पहले मुरीद जो है वो हजरत पीर ढूंढते थे। गरीब नवाज चले ख्वाजा उस्मान हारूनी को ढूंढने, मखदूम अशरफ शमनानी चले अलाउल हक पंडवी को ढूंढने। सफर तय करते थे, शद्दे रिहाल करते थे, ढूंढते थे। पहले मुरीद पीर ढूंढते थे, अब पीर मुरीद ढूंढ रहे हैं, कहां मिलेंगे। मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को। किसको? जो तरीकत में बैत का इरादा करे, वाबस्ता होने का इरादा करे, उसे मुरीद कहते थे। यानी इरादा, जिसके इरादत हो, इरादा हो, इरादत का इरादा हो, वो मुरीद है। अब तो बेचारे मुरीद कितने जलसों में सिर्फ जलसा सुनने आते हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं जलसे में जाऊंगा तो क्या रहूंगा और वापस आऊंगा तो क्या हो जाऊंगा। वो तो जलसे में गए जलसा सुनने, पता चला वो जलसे में एक बहुत लंबी रस्सी पहले ही से तैयार है। बैत बिल जबर। माहौल ऐसा बनाया जाता है। मैं नाजायज नहीं कह रहा हूँ, मुफ्ती साहिबान हमको माफ करेंगे, मैं जायज और नाजायज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकयात की बात कर रहा हूँ। जो वाकयात हो रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जायज नाजायज आप समझिएगा। मगर अब बेचारा गया जलसा सुनने। स्पेशल होते हैं तो लोग कहते अच्छा चलो ठीक है वजू करके आइए,
और वहां वजू हो चाहे बेवजू हो कोई बात नहीं, मैं जायज नाजायज की बात नहीं कर रहा हूं। वो गया जलसा सुनने और माहौल बना दिया कि बस आज मलाइका की जमात नाजिल हो गई है और इसके अलावा कोई मुकद्दस साथ नहीं है, और मुसाबिकत अपनी पीरी मुरीदी बढ़ाने की कि मेहंदी मियाँ साहब के तो मुरीद गरीब नवाज के ज़माने से 600 बरस के हैं, अभी तो मैं नया नया खलीफा हूँ, तो मैं कैसे उस तादाद को काउंटर करूं, तो लिहाजा रस्सी फेंको, रुमाल फेंको, काउंटडाउन शुरू करो। अब लीजिए आप, वो मुरीद होने हो तो गए, मगर मुरीद इरादा करके नहीं आए थे, इरादा पीर साहब करके आए थे। इरादा जो है वो पीर साहब करके आए थे। अब फैसला खुद ही करो कि ये वो मुरीद थे या जो ये इरादा करके आए थे ये खुद ही मुरीद थे। मुरीद वही है जिसके पास इरादा हो, मुरीद वही है जिसके पास इरादा हो। अब मुरीद ढूंढे जा रहे हैं, शिकार किए जा रहे हैं, और देख देख के शिकार किए जा रहे हैं। और इन शिकारियों के एक बहुत बड़े जाल का आजकल मौजूदा दौर में नाम है खिलाफत। खिलाफत तबर्रुकन देते हैं बुजुर्गाने दीन आजकल में सब, मगर नहीं, खलीफा माने एजेंट। अच्छी शायद ना लगे, मगर अपने ही घर का हाल बयान कर रहा हूं। हम लोग सब मिलके एक ही परिवार के लोग हैं, सुन्नी परिवार। जब ये परिवार बहुत सुखी होता था, छोटा परिवार सुखी परिवार, अब ये परिवार बहुत बड़ा हो गया है। अब खलीफा, पहले खिलाफत ऐसी नजर आती थी कि हजरत गरीब नवाज की बारगाह में फैज हासिल किया, आपने कामिल बनाया, अकमल बनाया, जगह अपॉइंट कर दी। एक कुतुबुद्दीन दिल्ली देखो, मैं जा रहा हूं, निजामुद्दीन दिल्ली देखो, ऐ नसीरुद्दीन दिल्ली देखो। क्योंकि यहां दुनिया के बादशाह हैं, पता नहीं क्या कर बैठे, तुम दीन की सभ्यता और कल्चर की हिफाजत करते रहना। जिम्मेदारी सौंपना, इलाका सौंपना, जगह सौंपना, मिशन सौंपना, ये होता था खिलाफत। जगह सौंपना, हम वहां रोज आते नहीं, आएंगे नहीं, ये पकड़ो, अथराइज हो गए, सब लोग नहीं कर सकते, तुम अथराइज हो, लाइसेंस दे दिया, तुम लोगों को रुजू इल्लाह कराओ, दावत इल्लाह दो, कल्ब को साफ करो, नफ्स का तज़किया करो और एक अच्छी उम्मत पैदा करने की कोशिश करो। ये है तुम्हारी जिम्मेदारी, यही जिम्मेदारी है। अब खलीफा की दूसरी जिम्मेदारी है। अब खलीफा की जिम्मेदारी, मेरा ख्याल रखो, मेरे बच्चों का ख्याल रखो, तुम खुद मुरीद मत करना। मेरे इलाके में मुझे अपने जिस इलाके में रहो बुलाओ, जलसा करवाओ, मुरीद करवाओ, और धीरे से कहो हुजूर सिलसिले का काम कर रहा हूं, है ना। तो माशाअल्लाह खुद सिलसिले का काम कर रहे हैं, इतना लंबा सिलसिला चल रहा है। तरबियत खत्म हो गई हमारे अंदर से, मिजाज खत्म हो गया। जो नफ्स खानकाह में मारी जाती थी, वही नफ्स इफरीत बन करके खानकाहों में रक्स कर रहा है। नफ्सानियत का दौरा है। एक पीर को दूसरा पीर अच्छा नहीं लग रहा है। मुरीद में आपस में ऐसी तफव्वुकबाजी है,
अपनी जाती डिप्रेशन और जाती मायूसी को बुजुर्गों के नाम से लड़ाई में बदलने वाली कौम बन रही है। जाती मायूसी है, कुछ जगह पाना चाहते हो और कुछ मकाम पाना चाहते हो, हम लड़ाई कराएंगे। अब बहुत पक्के वाले आशिक बनेंगे। अब मायूस तुम हो तो इश्क में इश्क का खुतबा पढ़ने लगते हो। ये डिप्रेशन है आपका। इश्क का खुतबा पढ़ा नहीं जाता, इश्क की तस्वीर बनी जाती है। बिलाल ने कोई मनकबत के अल्फाज नहीं पढ़े थे। पहले के आशिक देखो। आज तो अल्लाह का शुक्र है हजरत कि हमारी आशिकी बहुत मुतमव्वल हो चुकी है। अब तो आशिकी में अच्छे घर हैं, अब तो इश्क में अच्छे लिबास हैं, अब तो इश्क में खूबसूरत सदरियां हैं, अब तो इश्क में चमचमाते ताज हैं, अब तो इश्क में बिल्डिंग है। ये सब सरकारी का तो सदका है। अब तो इश्क में पैसा ही पैसा है कि नहीं? इश्क की बात करिए, लाइन लग जाएगी और जितनी लाइन लगे उतने इश्क के अल्फाज बढ़ते चले जाएंगे। अब तो इश्क बड़ा मुतमव्वल हो गया है। इश्क में आराम है, इश्क में गाड़ी है, इश्क में लग्जरी लाइफ है, इश्क में डिलक्स लाइफ है। अगर बिलाल की तरह करना होता तो क्या करते? अगर खुबैब की तरह सूली पे चढ़ करके इश्क का हक अदा करना होता तो क्या करते? अगर सिद्दीक की तरह सारा माल बारगाहे रिसालत में पेश कर देना होता तो क्या करते? अब तो हजरत बता रहे थे ना कि हज को उम्र से बदल दिया। नेकियां खुद से लोग तय कर रहे हैं और इश्क के उस्लूब खुद से तय कर रहे हैं कि कौन जाए 5 लाख 6 लाख के चक्कर में उम्रा करो, जितने में एक हज होता है पूरे घर वाले उम्रा कर लेंगे। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं जायज नाजायज की बात नहीं करता, ये मुफ्ती लोग जाने। ये मुफ्तियाने किराम जाने, ये उनका हक है। मैं तालिबे इल्म हूं, मैं ये नहीं कह सकता क्या जायज है क्या नाजायज है, वरना पता नहीं मैं कभी कभी किसी चीज को जायज सुनता हूं, फिर कभी कभी नाजायज सुनता हूं। अब हालाते जमाना मेरे को क्या मालूम। और हमारे सामने के हालात और हैं, वो पता नहीं जायज हो पाए कि ना हो पाए, लेकिन मुफ्तियों के सामने हालात और हैं। अब मुफ्तियों को हालात देखना है ना कि हालात उनके हिसाब से हुए कि नहीं हुए। अब हालात पर उनकी नजर है, हम क्या मालूम, हमें क्या मालूम हालात पर कब हालात कैसे हुए कब हालात नहीं हुए। ये मुफ्तियाने किराम का हक है, वो ये बता सकेंगे, उसके लिए उनकी तरफ रुजू करिए। मैं तो एक एहसास बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ वाकयात बता रहा हूं, जो वाकई हो रहा है वो बता रहा हूं, फतवा नहीं दे रहा हूं, न उसका मैं अहल हूं। तो अब तो इश्क जो है वो बड़ा मालदार हो गया और मौला अली की रोटी खाते हैं हम, मौला अली के नाम पर कव्वाली सुनते हैं, मौला अली के नाम पे सर धुनते हैं और जिंदगी मुगलों के बादशाहों की गुजारते हैं। कव्वाली में अली अच्छे हैं, जिंदगी में अली नहीं पता चल रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती इसलिए हैं ताकि हमारे लिए 24 घंटा अल्लाह के खजाने से ले लेकर के हमको देते रहें। इसलिए नहीं है कि मोइनुद्दीन की तरह एक रात गुजार ले हम।